26वीं आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ हलकों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात अभी ख़ात्म नहीं हुए, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में मुमकिना 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम आला अदलिया के स्ट्रक्चर और उमूर को मज़ीद बेहतर करने में मुअव्विन साबित होगी। 26वीं तरमीम में नामुकम्मल रह जाने वाले मामलात को नई तरमीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। रोज़नामा डॉन के मुताबिक 27वीं तरमीम के हवाले से कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता साल 26वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी बेंच का कानून लाना चाहती थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से ऐसा ना हो सका। अब मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के बाद हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत मिल गई है, जिसके सबब 27वीं तरमीम मुमकिन है। 26वीं आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ हलकों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात अभी ख़ात्म नहीं हुए, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में मुमकिना 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम आला अदलिया के स्ट्रक्चर और उमूर को मज़ीद बेहतर करने में मुअव्विन साबित होगी। 26वीं तरमीम में नामुकम्मल रह जाने वाले मामलात को नई तरमीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। रोज़नामा डॉन के मुताबिक 27वीं तरमीम के हवाले से कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता साल 26वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी बेंच का कानून लाना चाहती थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से ऐसा ना हो सका। अब मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के बाद हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत मिल गई है, जिसके सबब 27वीं तरमीम मुमकिन है।